नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। आज मैं कुछ ऐसी बातों को लेकर आपके सामने आई हूँ जो आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण नंबरों को आपको मोबाइल में शिफ्ट करने की जानकारी दूंगी। वक्त बदलने के साथ साथ कामकाजी महिलाओं का भी घर से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में जानने का इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लड़कियां शिक्षित होने के लिए या कामकाज करने के लिए घर से काफ़ी समय तक बाहर रहती है। आज का वह दौर है जहां महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ चलती हैं। लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना चाहती है ताकि वह भविष्य में अपने पाँव पर खड़ा हो सके। यह बहुत ज़रूरी भी आने वाले समय के लिए। लेकिन ऐसे में हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी हैं। अगर हम देर समय तक घर से बाहर रह सकते हैं, हमारे साथ ऐसी कोई भी घटनाएं घट जाती है या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां हमें अपनी सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हमें उन सभी नंबरों को जानना आवश्यक है कि किस समय पर किस नंबर का उपयोग कर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जो आज दौर है उसमें समाज की जो सोच है, उस सोच में हमें कहीं ना कहीं अपने लिए सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा। इसके लिए हमें कुछ नंबरों का उपयोग करना होगा और उन नंबरों को अपने मोबाइल में सेव करके रखना होगा। आइए मैं आपको उन नंबरों की जानकारी देती हूँ। नंबर 112 मुसीबत की साथी है। डायल 112 यानी कि 112। महिलाएं आपात स्थिति में डायल 112 की मदद ले सकती हैं। इस पर कॉल करते ही पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती है। मुसीबत में फंसी किसी महिला के कॉल आने पर डायल 112 से उसके मोबाइल पर एक मैसेज जाता है जिसमें एक लिंक होता है। इस पर क्लिक करते ही महिला को पीआरवी के मूवमेंट की हर अपडेट मिलती है, जैसे पीआरवी कहाँ पर है, किस रास्ते से महिला के पास आ रही है, उसे उसके पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। इन सारी बातों से जब महिलाएं या लड़कियां अपडेट होती रहती हैं तो इस समस्या से कैसे निकला जाए वह भी सोच सकती हैं। इसलिए इन नंबरों को याद रखिए, इसलिए इसे मुसीबत की साथी कहा गया है। इन पावर लाइन नंबर 1090। इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर महिलाएं छेड़खानी समेत किसी भी प्रकार की समस्या, अत्याचार की शिकायत निःशुल्क दर्ज करवा सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि 1090 पर शिकायत करने वाली महिला की बात पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इसलिए यदि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ छेड़खानी हो रही है या आपके अगल बगल में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, आप देख रहे हैं लेकिन आप डर से नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बातें दूसरे तक चली जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, इसलिए आप डरे नहीं, बिल्कुल निडर होकर 1090 पर कॉल करें और उस महिला की जान बचा सकते हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है या छेड़खानी हो रही है, या आप खुद के लिए भी इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपकी बातें बिल्कुल गोपनीय रखी जाएंगी, आपको किसी तरह भी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। हिंसा उत्पीड़न हेल्पलाइन नंबर 1091 या 181। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न सहित उत्पीड़न की शिकार महिलाएं तत्काल कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1091 पर शिकायत कर सकती हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरह की दहेज प्रताड़ना हो रही है, किसी भी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो आप डरे नहीं, एकदम निर्भीक होकर 1091 पर या 181 पर कॉल करें। 24 घंटे चलने वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाकर महिलाएं प्रताड़ना की शिकार होने से बच सकती हैं। आपकी जान बहुत ही कीमती है, इसे यूं ही ना गंवाएं। आप किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने की शिकार होने से खुद को बचा सकती हैं, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगी, आप सावधान नहीं रहेगी तो फिर आपकी सहायता कौन करेगा। इसलिए आप इन नंबरों को याद रखें। 1091 या 181। किसी भी तरह की घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना आपके साथ हो रही है या आपके समाज में, आपके घर के आसपास किसी लोगों के पास हो रही है, लेकिन वो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आपकी मदद कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर 1098। मुसीबत में फंसा कोई भी बच्चा इस टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर सहायता ले सकता है।
नाबालिग होने की स्थिति में बच्चों को किसी भी तरह की बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हो, घरेलू हिंसा हो या उसके साथ किसी भी तरह की का अत्याचार हो रहा हो, तो बच्चे आप एकदम होशियार बने, सतर्क बने, सावधान बने और 1098 पर कॉल करें। आपकी मदद निश्चित रूप से होगी। यह आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए मुसीबत में फंसे हुए आप कोई भी बच्चे हों, इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। लाइन नंबर 182। चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में महिलाएं 182 नंबर पर फ़ोन कर सुरक्षा मांग सकती हैं। आप यह न सोचें कि ट्रेन में आप हैं तो आपके साथ किसी भी तरह की घटना हो रही है तो आपकी मदद कौन करेगा। आप अपनी मदद खुद ही कर सकती हैं। हर लोगों के पास मोबाइल होता है। आप निश्चित रूप से 182 पर कॉल करें और आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी शिकायत दर्ज करें। आपको निश्चित रूप से चलती ट्रेन में भी सहायता मिलेगी। यह आप करके देखिएगा। एम्बुलेंस सेवा 102 यह निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है। भारत में एक आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवा है। आए दिन देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं या लोग किसी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो लोग उनकी सहायता नहीं करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आपको समाज में रह के समाज की तरह ही सोचना होगा। समाज के लिए आपको पहल करनी होगी। अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके सामने घटती है तो आप उस रोगी को, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को यूं ही छोड़कर न जाएं। आप 102 पर कॉल करें, एम्बुलेंस मंगा के उसे उसी समय तत्काल हॉस्पिटल भेजें। आप विश्वास रखिए, अगर इस तरह की आप मदद करते हैं तो निस्संदेह रूप से आप एक अच्छे इंसान हैं, यह तो दर्शाता ही है। और किसी भी तरह की आप पे कोई मुसीबत नहीं है। लोग सोचते हैं अरे दुर्घटना हो गई, कहाँ इस पचड़े में पड़ना है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करनी है। 102 पर कॉल करके आप एम्बुलेंस ले सकते हैं, उस रोगी को आप हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, उसकी जान को आप बचा सकते हैं। आपदा प्रबंधन सेवाएं 108 यह नंबर भारत में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक निःशुल्क टेलीफोन नंबर है। 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा एक निःशुल्क आपातकालीन सेवा है जो एकीकृत चिकित्सा, पुलिस और अग्नि आपातकालीन सेवाएं प्रदान करती है। इसलिए आपातकाल की कोई भी घटना आपको लगती है कि आपके साथ या आपके आस पड़ोस में किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है, आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो निश्चित रूप से आप 108 पर कॉल करें और सहायता कर सकते हैं। अपनी मदद के लिए उन्हें कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने कि किस तरह से ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखने में वो सिर्फ नंबर है। आप अपने मोबाइल में ढेर सारे नंबर को सेव कर लिए होंगे, लेकिन यह नंबर आपके जीवन में बहुत सारी घटनाओं को होने से आपको रोक सकता है। इसलिए इन सारे नंबरों को अपने मोबाइल में निश्चित रूप से सेव कर लें और जब भी आपको जरूरत पड़े इस नंबर का उपयोग करें और हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।